स्टोरी टाइम। मैं वो शाहिरा एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और वो वीडियो ऑफ कोर्स स्टोरी टाइम से पता चल गया ना कि हाँ, मैं फिर से कहानी सुनाऊंगी जिसका ऑफ कोर्स कोई ना कोई मतलब होगा और वो मतलब मैं बाद में जाकर डिस्कस कर दूंगी। उससे पहले आप सबको वेलकम कर लेती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको फिर से आने के लिए और मुझे टाइम देने के लिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, तो शेयर करो ताकि किसी और का भी भला हो जाए और वो भी मेरी भला करे। मतलब अगर वो देखे तो उससे भी भला होगा और अगर वो कुछ कमेंट करे या फिर उसकी कोई लाइफ स्टोरी मुझे बताए तो उससे भी मेरा भला होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा मेरा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, आज की स्टोरी मैं बताऊंगी और एक बात भी बताऊंगी कि अच्छा कोई ऐसी हाइपोथेटिकल कोई स्टोरी नहीं है, कोई एक रियल स्टोरी भी मैं बता सकती हूँ अगर मुझे लगे कि टाइम है और मुझे बताना चाहिए तो मैं बताऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पता है, एक टाइम पे एक लक्कड़ बक्के था। ठीक है, लक्कड़ बक्के नहीं, वो लक्कड़ बक्का नहीं था शायद। मतलब वो जो काट काटने जाता है ना जंगलों में, वैसा एक लोग था। ठीक है, और वो ना हमेशा कंप्लेन मोड पे रहते थे, हमेशा। भगवान तुमने मुझे ये नहीं दे रहे हो, सबके पास कितना पैसा है, मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें देना चाहिए, तुम समझते नहीं हो। मैं जब जाती हूँ काट काटने, मतलब जाता हूँ काट काटने, तब तुम मुझे मदद नहीं करते हो, कोई मेरा मदद नहीं करता है, कोई किसी को मेरी पड़ी नहीं है। ऐसे बहुत सारे ढेरों ढेरों कंप्लेन हर रोज़ वो करता था। ठीक है, पर एक दिन ना भगवान ने भी कुछ ज़्यादा परेशान होकर क्या ही करूँगा, चलो इसका कुछ भला कर देती हूँ, ये सोचकर भगवान आया उसका सपने में। ठीक है, और आकर बोल रहा है कि बताओ बच्चा, क्या हुआ, तुम हर रोज़ कंप्लेन करते हो, इतना कंप्लेन करना अच्छा है क्या? तब वो बोल रहा है कि क्यों आप मेरी मदद नहीं करते हो, क्या आपको मेरी दर्द नहीं दिखाई देता, क्यों आप हमेशा दूसरों के लिए भला कर रहे हो, सबके पास पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि कोई मेरी मदद नहीं करता? ऐसा क्यों है कि तुम मेरी मदद नहीं करते हो? क्यों ऐसा है कि कोई भी आकर मुझे मतलब पैसा देकर हो या फिर काट काटने के लिए हो, कोई ऐसा कुछ बड़ा मदद क्यों नहीं कर देता कि मैं ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँ? भगवान बोल रहा है ठीक है, चिंता मत कर, मैं तुझे ना एक चीज़ दिखाती हूँ, तो उसे देख और समझ। ठीक है, मैं क्या दिखाती हूँ तुझे। तो फिर बोला ठीक है चलो दिखा दो। फिर उसको लेकर मतलब भगवान ने एक जगह पर लेकर गए, मतलब सपने में ही ऐसा जगह पर लेकर गए जहाँ पर वो देख रहा है कि एक फॉक्स श्रीगल जो है वो श्वान ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी उम्र भी हो चुका है और फिर उसकी टांगे भी खराब हो चुका है, वो ज़्यादा चल फिर कर कहीं दूर नहीं जा सकता है। तो उसका ना मतलब पैर खराब है, तो वो एक ही जगह बैठे रहते थे और कुछ दिनों से उसे खाना भी नहीं मिला। ठीक है, तो उसका तब एक जंगल की जो शेर है, जो किंग है जंगल की, वो शेर बब्बर शेर, उसने उसे देख लिया। ठीक है, बोल रहा है अरे इसे खाना नहीं मिल रहा है, ये तो मेरी ही राज्य की एक मतलब श्वान है, तो इसे तो मुझे मदद करनी चाहिए। तो उसे लगा ठीक है, उसकी ये हालत है, तो मैं जब मेरे लिए कुछ खाना लाऊंगा ना, तो मैं उसे भी थोड़ा खाना दे दूँगा। तो वो बब्बर शेर आया, उसके अपने लिए कुछ खाना खाया उसने, और कुछ ज़्यादा मतलब जो पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत ज़्यादा लेकर आया था वो उस श्वान को दे दिया उसने। ठीक है, अब जब उसने वो शिकल को दे दिया, फॉक्स को दे दिया, तब उस लड़की को मतलब उस इंसान को लगा कि अच्छा, तो भगवान मुझे ये बताना चाहता है कि काल मैं कोई काम नहीं करूँगी, जब मैं काम ना करूँ तब कोई ना कोई आएगा मुझे मदद करने के लिए। उसने ये सोचा और फिर उसका सपना टूट गया और सुबह हो गया, वो गया नहीं काम पे, वो पूरा दिन बैठा रहा। ठीक है, तो वो पूरा दिन बीत गया,
फिर दोपहर बीत गए, फिर शाम बीत गया, फिर रात भी होने को है। तो तब ना उसको बहुत गुस्सा आया। गंदे भगवान, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम दिलासा देते हो पर कुछ करते नहीं हो, सच में कोई किसी ने नहीं आया मुझे मदद करने के लिए, कैसे भगवान हो तुम, हाँ हमेशा मुझे झूठा दिलासा देते हो। ये सब बहुत कुछ गंदा गंदा उसने बोल दिया भगवान को। उसके अंदर जितना भी गरज था, जितना भी एग्रेशन था, एंग्जाइटी थी, सब उसने निकाल दिया, ठीक है, भगवान के ऊपर। अब भगवान को लगा अरे इसकी ना मति ही मर गई है, मैं कितना भी समझाऊँ ये ना समझ ही नहीं पाता है। तो फिर से भगवान आया। आने के बाद भगवान उसे समझा रहा है, अरे अक्कल की अंधे, तुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि मैंने तुझे वो श्वान, उस शीगल, वो फॉक्स बनाकर नहीं, वो शेर, वो लायन बनाकर भेजी है इस दुनिया में, जिसके हाथ पैर दिमाग सब कुछ सलामत है। वो अपना काम खुद कर सकता है, वैसे तू भी अपना काम कर सकता है। वो जो श्वान, वो जो शीगल था, वो जो फॉक्स था, वो कर नहीं सकता था, सच में उसकी मदद की ज़रूरत थी, इस वजह से ही उसको मदद मिला। पर तेरे हाथ पैर सलामत है, तेरे पास दिमाग है, सब कुछ है तेरे पास, पर तू क्या कर रहा है, कंप्लेन कि कोई तुझे मदद क्यों नहीं करे। तेरे पास वो क्षमता है कि तू खुद की मदद करे तो कर ही, पर दूसरों की भी मदद करे जिसके सच में मदद की ज़रूरत है। मैंने तुझे वो क्षमता दिया है और तू मेरे पास क्या मदद मांग रहा है बेवकूफ़। इसे समझ में आ रहा है? इसे बहुत सारी बातें आते हैं। एक तो ये कि जब हम लाइफ में कोई प्रॉब्लम में आते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ जाता है, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा, अरे भगवान ये क्यों नहीं हो रहा है, अरे किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझे थोड़ा बहुत बुद्धि क्यों नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है ज्ञान देकर, थोड़ा बहुत कुछ पैसा देकर हेल्प कर सकता है, कुछ बिजनेस में हेल्प कर सकता है, मुझे नौकरी पाने में हेल्प कर सकता है, पढ़ाई में हेल्प कर सकता है। हर तरीके का हेल्प मांगते हैं इंसान, हमेशा भगवान से मांगते हैं, दूसरों से मांगते हैं, पर उसके पास खुद की पोटेंशियल है, वो अपने आप की पोटेंशियल नहीं समझता है या फिर समझती है। उसे लगता है वो वीक है, दूसरे बहुत ज़्यादा कंफर्ट उसे दूसरों को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहूँ उसे, देखो वो वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, हाँ वो प्रिविलेज मिल रहा है, हाँ अब मिला मुझे वर्ड, वो प्रिविलेज उसे लोगों को मिल रहा है कि जो मुझे नहीं मिल रहा। ये हर लोग सोचता है, पर ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई। तुम्हें जो लग रहा है, जिसके बारे में सोचकर तुम्हें ये लग रहा है कि वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है और उसको सब कुछ मिल रहा है, सब कभी भी नहीं है। उसे भी किसी न किसी जगह पर स्ट्रगल करना पड़ा है, या तो उसके रिलेशनशिप में, या तो उसके फाइनेंस में, या फिर उसकी किसी पढ़ाई में, या फिर किसी कोर्स करने जाना है, या फिर उसकी बॉडी को लेकर, उसकी खुद की बॉडी ब्यूटी, उसकी खुद को लेकर जो शाइनेस होता है, जो बाहर जाने के बाद जो बॉडी शेमिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं। इससे बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रहा है, तुम बस अपना देख रहे हो, तुम्हें उसकी कहानी पूरी तरीके से पता नहीं है। तो खुद की मदद करो, तुम्हें वो पोटेंशियल दिया गया है कि तुम खुद की मदद कर सकते हो, और आगे जाकर जिसकी सच में ज़रूरत है उसकी मदद कर सकते हो। पर देखो आजकल हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? आज इतने सारे साइड है ना पैसा कमाने के लिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी पहले के ज़माने में नहीं था जो कि आज है, ये सबको मानना पड़ेगा। बहुत सारे साइड खुल चुका है हमारे सामने, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जिसको जो भी स्किल है वो अपनी अपनी स्किल को काम पे लगाकर कुछ ना कुछ कर ही रहा है। पर सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है पता है? हमारी अबला जीव को। हम अपनी मदद तो कर ही सकते हैं और उनकी भी मदद कर सकते हैं, पर हम कर रहे हैं उल्टा। हम उनको शोषण कर रहे हैं, उनको पीड़ित कर रहे हैं। उनकी जो घर है, जो अगर हमारे घर किसी ने छीन लेते हैं
तो हमें कैसा लगेगा? हम दूसरों की घर छीन रहे हैं, जैसे कि जंगली जानवर की, उससे जंगल छीन रहे हैं, पहाड़, तालाब, ये सब छीन रहे हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है उन लोगों की, तो यहाँ पर तो हम मदद कर ही सकते हैं। और इससे एक बात मैं और बताऊँगी, इससे ही रिलेटेड, क्योंकि ना मेरी ये आदत है कि मेरी लाइफ में जो भी घटित होता है, जो भी मुझे सुनाई देता है, मैं सुनती हूँ किसी न किसी जगह से, कहानी हो या फिर कोई बात हो, किसी दोस्त की लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ घट रहा है, आसपास कुछ घट रहा है, मैं ना हर किसी चीज़ की तार एक दूसरे से जोड़ देती हूँ और मुझे समझ में आता है, ओ अच्छा मुझे ये ज्ञान दिया जा रहा है, अच्छा तो मतलब नेचर या हायर एनर्जी का हो, जो भी कहो, यूनिवर्स का हो, वो मुझे ये देना चाहता है, अच्छा वो मुझे ये बताना चाहता है, तो इसके साथ जुड़कर इसका मतलब ये है, इसके पीछे का मतलब ऐसा है। मैं इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो इससे मैं जुड़कर एक और बात बताऊँगी कि हम जब देखते हैं ना, मेरी बात बहुत रूड लग सकता है अभी, क्योंकि लोगों को लग सकता है अरे देखो खुद तो थोड़ा बहुत शायद इसके पास है खाने पीने की खुशी, मतलब अवेलेबिलिटी, दूसरों के बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, सबके स्ट्रगल है, मेरी भी कुछ पास्ट हुआ होगा, मतलब रहा होगा, तुमको नहीं पता। तो मैं इसीलिए आज बैठ कर जाँच कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये देखा है और आसपास भी मैं ये देखती हूँ कि जब भी कोई फाइनेंस की साइड में बहुत कमज़ोर लोग होते हैं या फिर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या तो फाइनेंस रिलेटेड हो या फिर कुछ और हर तरीके की चीज़ की रिलेटेड हो, हमेशा ना लोग कॉम्प्लेन मूड पे रहते हैं, हमेशा ब्लेमिंग गेम, हमेशा कॉम्प्लेन मूड, यही होता है। जैसे कि भगवान मेरी मदद नहीं करता, अरे भगवान सच में क्या होता है, अरे अगर होता तो वो क्या नहीं देखता, मुझे इतना तकलीफ़ दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहा है, मुझे ही बड़ा तकलीफ। मुझे तो पहले एक क्वेश्चन करनी है यहाँ पर कि अगर तुम भगवान मानते हो और तुम्हें लगता है भगवान तुम्हें दर्द दे रहा है, तो भगवान क्या तुम्हारी पर्सनल दुश्मन है? पर्सनल दुश्मनी है तुम्हें भगवान के साथ? अगर ऐसा नहीं है तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी कर्मों से ज़्यादा वो तुम्हें कोई दर्द नहीं दे रहा है, जानबूझकर या उसकी खुशी से तो कोई दर्द दे नहीं रहा है, वो तुमने ही कमाया है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, जो तुम करते हो, जो भी हम करते हैं, उसकी ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलते हैं। या फिर शायद वो शॉर्ट्स मैंने डाला नहीं है अभी तक, क्या पता। हाँ, तो मैंने ये बताई है कि ऐसे ही भी बताई हुई है, मुझे पता है, ये मैं बोलती ही रहती हूँ, तो मैंने ज़रूर बताई है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, हम जो भी काम करते हैं, उसकी कोई ना कोई कंसिक्वेंसेस हमेशा ही होता है, ये होगा ही होगा। तुम अगर इस तरफ जाने की बारे में सोच रहे हो तो तुम इसी साइड पे जो चीज़ है वो ही तुम्हें मिलेगा, इस साइड पे जो चीज़ है वो नहीं मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारी ही कर्मों का फल है, ये हमें पता होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो पहले तो कंप्लेन मोड से थोड़ा दूर हटो। और मैं जो बोलना चाहती थी वो ये है कि ये जो लोग हैं जो कंप्लेन मोड पे रहते हैं, ये ना सबसे बड़े अनग्रेटफुल पीपल भी होते हैं। मैंने ये सच में देखा है। मैं बहुत नज़दीकी से भी मेरे मतलब फैमिली का हो या रिलेटिव्स में कहो, वो मैंने देखा है, या फिर आसपास भी मैंने बहुत देखा है ऐसा। बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल पीपल होते हैं ज़्यादातर लोग। अब उन लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ कि जो फाइनेंस में थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, पर उनकी फैमिली की अलग शिक्षा है, मतलब एक अलग एजुकेशन है, तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादातर। वो लोग ज़्यादा करते हैं जिसके पास एजुकेशन कहो, शिक्षा कहो, एथिक्स कहो, उतना ज़्यादा नहीं मिला उनको, वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला, जो भी हो, और फिर उनकी फाइनेंस में भी प्रॉब्लम है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा कंप्लेन मोड पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल होते हैं। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी ही घर के पास एक छोटा सा घर है जो एक लोग ने उसे ख़रीदा था, और फिर उन्होंने क्या किया,
उसको मतलब रेंट पे दे दिया, ठीक है, जहाँ पर एक बूढ़े आदमी और बूढ़े औरत रहते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, क्योंकि और कोई नहीं था। वो थोड़ा दिन मजदूर का काम करता था और बस अपना गुजारा करता था, ठीक है। ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं, ऐसा नहीं है, बस ठीक ठाक है, मिडिल एज से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, ऐसा है एज, ठीक है। तो आसपास की कुछ लोग उनकी कभी कभार मदद कर देते थे, कभी कभार नहीं करते थे, तो हमारे साइड से भी कुछ मदद गया उनके लिए, बहुत नहीं, ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा हर महीने पैसा भेज पाई या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सब क्लेम कर ही नहीं रही हूँ। पर होता है ना कि पास के लोग हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा का भी दे दिया, वो जो पूजा के टाइम होता है, दुर्गा पूजा के टाइम होता है, थोड़ा नया कपड़ा दे दिया, फिर कुछ एक प्रोटीन वाला जो खाना है, थोड़ा बहुत एक सोयाबीन या फिर सोयाबीन, ऐसा कोई घी वगैरह ऐसा कुछ गिफ्ट कर दिया, ऐसा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ, ठीक है। तो ऐसा कोई लोग करते थे, पर मैंने देखा है कि ये लोग जो मदद कर रहा है इनकी, वो किसी तीसरे के पास जाकर उनके बारे में गॉसिप कर रहा है, दूसरे ही दिन इससे बात भी नहीं कर रहा है जिसने मदद की, उसको देखकर ऐसे मुंह फुलाकर किसी और तरफ देख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, आपको शायद लग सकता है बेकार की चीज़ दे दिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसको मिला या फिर बाद में भी थोड़ी देर बाद में उन्होंने बोला कि अरे मेरी इतनी मदद तो कोई नहीं करता है, आप लोग इतनी मदद कर दिया, तो ये सब बहुत कुछ बोलता है ये लोग, ठीक है। फिर बाद में जाकर ऐसे रिएक्ट भी करते हैं। फिर ऐसा होता है कि उनकी बस कोई डोरी लगा हुआ है जिस पर कपड़े सुखाने के लिए देते हैं, तो मेरे घर से हो या फिर पास की एक और फैमिली से हो, वहाँ पर जाकर शायद कपड़ा सुखाने के लिए देते हैं कभी कभार, जब उनकी कपड़े ना हो तब। उन्होंने वो देखा और वो डोरी खोल लिया, अरे ये कैसा इंसान है। अब वो ऐसे 2 साल तक यहाँ पर रह रहा था, फिर वो जो मकान मालिक था उनको लगा कि नहीं, मैं ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ये जगह बेच लूँगी। तो उनको बहुत ज़्यादा वक्त दिया, काफ़ी 4 से 6 महीना दे दिया शायद उनको कि आप लोग कहीं और देख लो। आप लोगों तो मैंने पहले ही कहा था कि 1 साल के लिए, अब तो 2 साल भी हो चुका है, आप कहीं और देख लो, मुझे ये घर बेचना है क्योंकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। वो लोग भी ऐसा कोई ख़ास अमीर लोग नहीं हैं जिनको बेचना है, उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तब ये जो लोग वहाँ पर रह रहा था, वो बूढ़े आदमी और बूढ़े औरत, वो लोग तो कुछ पौधे लगाया था, कुछ फ्लावर की पौधे लगाया था, ऐसे बहुत कुछ, ठीक है, लगाया था। वो ऐसी गरज के साथ बोल रहा है कि मैं सारे के सारे उठा दूंगी, फेंक दूंगी, नष्ट कर दूंगी, ये सब काट दूंगी, कुछ नहीं रखूंगी, जो लोग आएंगे यहाँ पर वो लोग देख लेंगे, वो अपने अपने लगा लेंगे। ये क्या बात हुई? मतलब इतनी जलन अंदर है, ये सोचो। और फिर ये एक केस नहीं है, ऐसा बहुत सारी केस मैंने देखा है कि किसी को वो होता है ना, सिलेंडर के ऊपर ही ओवन लगा हुआ होता है छोटा मोटा, ऐसा किसी को दे दिया क्योंकि शायद एक्स्ट्रा है और उनके पास नहीं है, तो उनको दे दिया गया। अगले ही दिन उनका जो रिएक्शन देखा गया और अगले ही दिन उनका जो व्यवहार देखा गया तो वो बहुत ही गंदा है। किसी को तुमने साड़ी गिफ्ट कर दिया और तुरंत उसकी बोलचाल ही बदल गया, ऐसा बहुत सारा हुआ है, ऐसी बहुत सारी मैंने देखा है। तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है, तो सबसे पहले ना ये बोला लोगों की लिए ये मत बोलो अरे वाह वाह आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ किया, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर कम से कम उसके साथ बदतमीज़ी से बात मत करो, उसके साथ कोई बदतमीज़ी मत करो, उसके पीठ पीछे गॉसिप मत करो, ये सब तो मत करो। तुम्हें ये नहीं बोला जा रहा है कि तुम बहुत जाकर लोगों के पास जाकर ये बोलो कि हाँ हाँ बहुत अच्छे लोग हो, ये है वो है, ज़रूरत नहीं है प्रशंसा करने की, पर तुम उसकी निंदा मत करो। इतना तो वो इंसान मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है ना तुमसे। तो लोगों की भी लिए भी ग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम भगवान के पास तो ग्रेटफुल हो जाओ। अरे मुझे कम से कम इतना तो मिला कि मैं काम करके खाना मुझे मिल रहा है, इतना तो बहुत लोगों को नहीं मिलता है इसी उम्र से।
बहुत लोग भिक्षा करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ दर्द से गुजरते हैं, मुझे कम से कम वो तो नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि पहले तो ये लोग भगवान के पास ग्रेटफुल नहीं होते। मेरी भी फैमिली में एक ऐसे इंसान है, बहुत नज़दीकी वाले इंसान है सच में, जो कि हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कोई कुछ क्यों नहीं दे रहा है, अरे उसकी हालत तो बहुत अच्छा है, हर महीने वो क्यों नहीं दे रहा है, जबकि वो लोग देते हैं उनको, ठीक है, सच में देते हैं। एक तो फैमिली मिलकर उनको बहुत हेल्प करते हैं, पर उनको लगता है कि हर महीने मतलब अमाउंट फिक्स क्यों नहीं है कि ये उनको दिया जाएगा, उनके घर को ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा सच में नहीं होता है। तुम्हारा कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ पैर दिमाग सब कुछ सलामत है, तुम अपना काम खुद करो, ये तुम्हें समझना होगा। सबने स्ट्रगल किया, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो लोग भी स्ट्रगल किया है, तब जाकर शायद उस जगह पर पहुंचे हैं। तुम नहीं कर रहे हो अपना स्ट्रगल, और तुम्हें पहले सबसे पहले भगवान के पास इसलिए ग्रेटफुल हो जाओ कि तुम्हें कम से कम अपना खुद का घर मिला, 3 वक्त की खाना मिल रहा है तुम्हें, तुम्हारे खुद के पास अपना मकान है जहाँ पर तुम रहते हो, खुद की ज़मीन है जहाँ पर तुम खड़ा हो सकते हो अपनी खुद की दम लेकर, खुद की बल लेकर। पहले तो इसके लिए हो जाओ। मेरी गुरु ने एक बात बहुत कहती है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में एक खराब वक्त तो ज़रूर आता है ना, तो उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छी बात बोला है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाओ जो तुम्हें मिला। 3 वक्त की खाना मिलता है, कपड़े मिलता है, तुम्हारे एक घर है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तुम्हें कम से कम इतना तो मिला, नहीं है तो 2 वक्त की खाना मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। 2 वक्त की खाना नहीं मिल रहा है, कम से कम घर तो है तुम्हारे पास, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। घर नहीं है, 2 वक्त की खाना नहीं है, पर तुम्हारे पास एक मतलब हेल्दी शरीर है, मतलब 4 हाथ पैर तुम्हारे से सलामत है, तुम्हारे दिमाग सलामत है, पहले इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अगर वो भी नहीं है तो तुम बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो, मरने नहीं वाले हो, इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जितना मिला उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। और मैंने ये सच में देखा है, जो लोग मतलब ऐसे ही पैसे उनके पास आ रहा है, वो 1-2 जनरेशन से उनके पास पैसा है, ऐसे लोग मैंने देखा है कि वो लोग जब किसी और से बात करता है बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट होकर, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडफुली वो बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखोगे तुम, जो मास क्लास की है मैं बात कर रही हूँ उनकी बात, अगर वो लोग किसी जगह से चल रहे हैं, किसी को धक्का लगे, अरे लगा तो लगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा बात मत करो, ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत एलिट क्लास की है या फिर कुछ उस साइड से जाते हैं, अगर वो लोग चल रहा है और किसी को धक्का लगे, अरे आपको लगा तो नहीं, सॉरी मैंने ना वो नोटिस नहीं किया, मतलब वो इस तरीके से आपसे माफ़ी मांगते होंगे। तो समझ रहे हो आप डिफरेंस? आपको ग्राउंडेड होना है। किस बात की अहंकार है? तुम किसी जगह दखल कर रहे हो ज़बरदस्ती, और वो लोग थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके भी वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे रूड नहीं होना है। तो वो मतलब सभ्यता, वो भद्रता अपने अंदर लाओ, वो मॉडरेटनेस अपने अंदर लाओ, वो ग्रेटफुलनेस का हो, ग्राउंडिंग बिहेवियर का हो, ये अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो तुम्हारे लाइफ कैसे बदलते हैं। मैंने भी अपने अंदर ये लाई, मैं भी अपनी ज़िंदगी में इसकी अप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मुझे बहुत आसमान से पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हर टाइम ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करती हूँ कि अरे मेरे अंदर अहंकार ना हो, जितना मिल रहा है मैं खुश हूँ और चाहती हूँ, ये सच है, मैं उसके लिए स्ट्रगल करूँगी, मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी, पर जितना है मैं उसके लिए तो पहले थैंकफुल हूँ, उसके लिए तो मैं खुश हूँ, तो उतना तो मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे इतना मिला। आप आगे जाकर मुझे स्ट्रगल ज़रूर करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर तो बैठी नहीं रहूँगी, ये तो सच है।
अब थैंकफुल हो जाने का मतलब, ग्रेटफुलनेस दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास जो है तुम बस और नहीं बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना ही है, पर जितना है उसके लिए संतुष्ट हो जाओ। अब जब तुम्हारे पास और ज़्यादा आएगा तब तुम बोलोगी बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत मिला, तुम खुश हो जाओगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अगर तुम्हें पब्लिसिटी मिल रहा है, अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो वो जो फेम है उसको ना यहाँ पर जाने मत दो। और अगर तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स मिल रहा है, बहुत नेगेटिव बातें सुनना पड़ रहा है, तो उससे ना यहाँ मत दो। इस तरीके से बैलेंस करके चलो। तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए कि ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। सबसे पहले ग्रेटफुल हो जाओ, थैंकफुल हो जाओ। आई होप मैं समझा पाई। मैं ज़्यादा रूड शायद साउंड नहीं कर रही हूँ, मेरी बात शायद आप लोगों को समझा पाई, ठीक है। और एक कहानी मैं बताऊँगी, ये कोई मतलब मैंने कहा ना, कोई ऐसी बनी बनाई कहानी नहीं है, रियल लाइफ है। मैं एक दो दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात कर रही थी, वो भी बोल रहा है कि मैं उसकी कुछ एक रिलेटिव की बात कि मैं देख रही हूँ कि उनके लिए कौन है, भगवान उनको इतना क्यों तकलीफ दे रहा है। उनके लिए कोई नहीं है, उनकी पति जिंदा नहीं है, उनकी बच्चा जिंदा नहीं है, उनकी एक बच्चा लड़का था वो मर गया है, तो वो नहीं है। उसका क्या हालत होगी अब इस उम्र में, मतलब वो बूढ़ी हो चुका है, ओल्ड लेडी है एक। और मैं वो ओल्ड लेडी को बहुत पर्सनली जानती हूँ, मैंने उनके साथ बहुत बातें की है, उनके पास रही हूँ, तो मुझे पता है वो बहुत ही अच्छी है दिल की। शायद कोई पास करना होगा या फिर कुछ और है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत तकलीफ तो उनको झेलना पड़ रहा है। पर वो बोल रहा है कि उनको देखेगी कौन, मतलब कौन देखेगा उनको, उनकी है कौन ये बताओ, उसकी बहुत नज़दीकी अपना कहने के लिए कौन है। तो वो उस साइड से देख रहा है, ठीक है, कि उनके पास कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तब मैं बोल रही हूँ कि तू ये देख पा रहा है कि उनके लिए कोई नहीं है, पर मैं ये देख रही हूँ कि उनके लिए है, क्योंकि तू देख रहा है उनको। और सच में मेरी वो दोस्त उनको देखती है, मतलब उसकी अपनी माँ बाप के साथ, वो उनकी बुआ है एक्चुअली, तो उनको देखती है। वो हर महीने उनको भी पैसा भेजता है, एक ही घर में वो लोग रहते हैं, तो उनकी भी खाना पीने का हर महीने का वो ही देखती है। अब जब उम्र हो जाएगी उनकी, तभी वो ही देखेगी, उसको पता है, वो बहुत बर्बाद करती है इसको लेकर। फिर उनको एक अलग घर दिया गया है अपनी ही, मतलब मायके में ही रहती है वो, तो वहाँ पर वो उनकी घर है, उन्हें वो भी दे दिया, उनको जगह दिया, उनको खाना खिला रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, उनकी जब बीमारी होती है तब तू देखती है, तो तू देख रहा है। मतलब ज़िंदगी, इस बात ये भी मैं बात करना चाहूँगी कि आप लोग ज़िंदगी को एक अलग नज़र से देख रहे हो, थोड़ा उल्टे नज़र से देखो, थोड़ा पीछे आकर देखो, थोड़ा ऊपर से देखो, तो तुम क्लियर देख पाओगे कि नीचे पूरा चल क्या रहा है। तुमको शायद लगता होगा तुम्हारे लिए कोई नहीं है, पर कोई और देख रहा है, तुम्हारे लिए बहुत लोग हैं। मैं देख रही हूँ उनके लिए लोग हैं। शायद मैं सच में ये बता सकती हूँ कि मेरी वो दोस्त की इतनी अच्छी नेचर है, वो इतनी अच्छी है दिल की, कि शायद वो जो करती है ना अपनी बुआ के लिए, शायद वो उसकी अपनी बच्चा भी नहीं करता। वो जब अपना लड़का होता तो भी शायद इतना नहीं करता। वो जिस तरीके से पैम्पर करती है, और वो खुद भी उन लोगों से पैम्पर हुई है, उनसे प्यार मिला है उसे, तो वो भी वो रिटर्न में देती है आज। तो एक तो वो बात भी होगी कि उसकी बुआ ने वो कर्मा क्रिएट भी किया है कि उसको इतना प्यार दिया, उसको नर्चर किया, उसको वो बहुत ज़्यादा पैम्पर किया उसे। आज वो प्यार से ओवरवेलमिंग है, इसलिए वो भी रिटर्न में दे रहा है। तो ये ना पहले तो हमें समझना होगा कि हम जब कुछ चाहते हैं ना, उससे पहले हमें भी वो कर्मा क्रिएट करके रखना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, तब तो हमें मिलेगा ना। अगर वो नहीं करती, सोचो वो लेडी
अगर जैसी होती है बुआ लोग या फिर कोई और रिलेटिव लोग अगर ऐसे ही होती थे और आगे जाकर उनके पास कोई देखने वाले लोग नहीं होता, तो जिनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की है या फिर अच्छी व्यवहार नहीं किया है, वो लोग देखते क्या होंगे। पर आज दिख रहा है कि उन्होंने वो कर्म क्रिएट भी किया है, वो अच्छी व्यवहार उन्होंने किया भी है। तो ये सोचकर तो उन्होंने नहीं किया होगा कि मुझे आगे जाकर रिटर्न में वो मिलना है मुझे, ये सब सोचकर उन्होंने सच में नहीं किया होगा, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। वो एक ऐसी इंसान है जो बाहर वालों के लिए भी बहुत कुछ कर देती है। क्योंकि मैं थोड़ी बीमार हो गई थी उनके घर में जाकर, उन्होंने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया। तब मुझे समझ में आ गया कि अरे मेरी खुद की बुआ से भी मुझे ये सब नहीं मिला। वो जैसे मुझे पैम्पर कर रही है, एक बहुत ओल्ड लेडी है जिनकी पैरों में भी थोड़ा प्रॉब्लम है और ठंड की मौसम में कंबल से बार बार निकल कर वो मुझे पैम्पर कर रही है, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं वो देख रही है। तो मुझे बहुत मिला, सच में मुझे बहुत मिला। तो यही बात है कि वो सच में ग्रेटफुल है, उसको कुछ मिला या नहीं मिला उनको, वो वैसे ही ग्रेटफुल है कि मेरे पास इतना तो शरीर है ना कि मैं दूसरों की मदद करूँ। ये भी एक ग्रेटफुलनेस है, हमें समझ में नहीं आता है। अगर वो ग्रेटफुल नहीं होती तो उनको लगता कि मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ नहीं दिया, मैं किसी को मदद नहीं करूँगी, तो उनकी एटीट्यूड किस तरीके का होगी? ऐसा नहीं है। तो हम जो कर्म क्रिएट करते हैं हमें वही मिलता है, जैसे डिसीजन हम लेते हैं वही हमें मिलता है। आई होप मैंने बहुत बात कर दी, बहुत ज़्यादा लेंदी कर दी शायद वीडियो को। मैं समझाने के लिए इधर से उधर से बहुत कुछ लेकर आती हूँ। आई होप मैं समझा पाई, आप लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मेरी पॉइंट मैं क्लियर कर पाई। ओके, तो आज मैं चलती हूँ। नमस्ते, खुश रहिएगा, बाय बाय।